तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस के डिटर्मिनेंट्स के पीवाईक्यूज कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ इस सीरीज के अंदर का जितने भी हम लोगों ने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बनाए हैं, वो सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सेशन शुरू करते हैं। सेशन में बहुत मजा आने वाला है। ये कौन से सेशन का है और किस शिफ्ट में आया था, मतलब पेपर 1 में, पेपर 2 में, वो मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। तो पहला सवाल क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 अल्फा। अगला क्या होगा 9 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 टू ज़ा 12 अल्फा, ये क्या होगा 1 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 3 6 अल्फा, 4 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12 अल्फा, फिर 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर 3 3 9 3 18 अल्फा। ठीक, ऐसा हम लोगों ने कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को पहले छोटा कर लेते हैं। क्या करते हैं, R3 माइनस R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 लगाते हैं, और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं। ठीक, दिस माइनस दिस करूंगा, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, 2 अल्फा बचेगा, और 9 माइनस 4 क्या बचेगा 5। तो 5 प्लस 2 अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस 12 माइनस 8 4 अल्फा, यहाँ बचेगा 5 प्लस 6 अल्फा। ठीक, दिस माइनस दिस करूंगा तो 3 प्लस 2 अल्फा, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 4 अल्फा। अगला वाला क्या आएगा बच्चों 3 प्लस 6 अल्फा, और बाकी वो तो सेम ही है। क्या है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, 1 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा। ठीक, अब क्या करते हैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 कर देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, पहला तो रो सेम ही है। क्या है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, दूसरा 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, 1 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, ये तो सेम ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। दूसरा क्या है 3 प्लस 2 अल्फा, ये क्या है बच्चों 3 प्लस 4 अल्फा, और लास्ट क्या है 3 प्लस 6 अल्फा। अब माइनस करूंगा, ये क्या बचेगा 2, ये क्या बचेगा 2, ये क्या बचेगा 2, तो बचेगा 2 2 2, तो 2 कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 1 1 1, और ये बचा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, 1 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, 3 प्लस 2 अल्फा, 3 प्लस 4 अल्फा, 3 प्लस 6 अल्फा। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, C3 टेंस टू C3 माइनस C2 कर दे रहे हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर दे रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, मतलब पहले कॉलम को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 3 प्लस 2 अल्फा, ये 1। अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, क्या C3 माइनस C2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2 अल्फा, ये बचेगा 1 गायब, 1 गायब, और 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ठीक, अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो 0, दिस माइनस दिस 2 अल्फा, दिस माइनस दिस, कितना बचेगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अब देखिए 1 आ गया, ये बाहर 2 भी है ना, अब 1 के अक्रॉस डिटरमिनेंट निकाल दूंगा, तो क्या आएगा 2, 1 के अक्रॉस निकाल रहे हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक, तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा इंटू 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों में से भी 2 अल्फा कॉमन निकाल लिए, तो अंदर क्या बचा है? 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, तो ये दोनों कट गया। टोटल कितना हुआ? ये 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, तो बचा क्या? माइनस 8 अल्फा क्यूब। मेरा डिटरमिनेंट कितना बचा? माइनस 8 अल्फा क्यूब। ये बराबर कुछ दिया गया बच्चों क्वेश्चन में? ये दिया हुआ है माइनस 648, तो माइनस 8 अल्फा क्यूब बराबर माइनस 648 अल्फा, माइनस 648 अल्फा। ओके, तो एक तो अल्फा इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन हो गया, है ना? ठीक, ये कट गया, तो अल्फा स्क्वायर कितना निकला? 648/8, तो 881, तो अल्फा स्क्वायर कितना? 81, तो अल्फा क्या होगा? +9 या -9। तो 3 सॉल्यूशन आए, 0, +9, -9। देखते हैं, तो +9 और -9। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लिया। बढ़ रहे हैं हम लोग अगले वाले सवाल की ओर। लेट पी ए आई जे मैट्रिक्स 3x3, क्यू है बी आई जे मैट्रिक्स, बी आई जे इज इक्वल टू 2i + j ए आई जे। ठीक है, बी आई जे है 2i j ए आई जे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ पी दिया हुआ है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ पी दिया हुआ है 2, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू बताना है। तो पहले क्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो 2i मैट्रिक्स B11, तो यहाँ 1 1 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 2 A11। ठीक है, 1 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 2 A12। 1 3 डालूंगा तो कितना मिलेगा? 2 A13। क्लियर है बात? उसके बाद इधर डालूंगा तो 2 1, 2 A21, 2 A22, 2 A23, फिर लास्ट ये वाला 2 A31, 2 A32, 2 A33। ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? क्यू। अब इसका डिटरमिनेंट चाहिए। ठीक है, हमको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता है, किस मैट्रिक्स का? जो इससे बनता है A11, A12, A13, B11, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता है कि इसकी वैल्यू क्या है? 2। हमको इसकी बतानी है। तो बच्चों इस रो से मैं कॉलम कॉमन ले लिया, क्या? 2 स्क्वायर, इधर से 2 स्क्वायर कॉमन लिया, इधर से 2 क्यूब कॉमन लिया, इधर से 2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो इधर क्या बचा है? A11, A12, A13। इधर क्या बचा है? 2A21। फिर ये क्या है? इधर भी 2 ही बचेगा, 2 क्यूब निकला इधर से, 2A22, 2A23। फिर यहाँ पे बचेगा 4A31, 4A32, 4A33। क्लियर सबको? अब इधर से मैं 2 कॉमन ले लिया और इधर से मैं 4 कॉमन ले लिया, तो एक 2 कॉमन निकल गया, एक 4 कॉमन निकल गया, तो सिर्फ अंदर क्या बचेगा? ये कितना हुआ? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 2 और अंदर क्या बचेगा? डिटरमिनेंट पी, उसकी वैल्यू क्या है? 2। तो कितना आ गया? 2 1, तो ये कितना हो गया? 2 13। तो ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, फटाफट हम लोगों ने कर लिया। बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। लेट के बी द पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है के। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है? 2k - 1, 2√k, 2√k। ठीक, 2√k, 1 - 2k, -2√k, 2k और -1। ये एक मैट्रिक्स ए हो गया। एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है बच्चा लोग अपने को, वो क्या दिया हुआ है?
0 0 0, 2k माइनस 1 1 माइनस 2k माइनस रूट के माइनस 2 रूट के प्लस 2 रूट के। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है बच्चों डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1, तो क्या है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर, एडजॉइंट बी का बराबर कितना दिया है 10⁶। अब बी अगर आप गौर से देखें तो ये इसका माइनस है, अगर ये ए है तो ये माइनस ऑफ ए है, ये बी है तो ये इसका माइनस है, ये सी है तो ये इसका माइनस है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। तो ये तो 0 ही है, तो मेरे को ये पता चल गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर है क्या 10⁶। बेसिकली मेरे को इसका डिटरमिनेंट चाहिए तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या है मैट्रिक्स? 2k माइनस 1, 2 रूट के माइनस 2 रूट के 1 2k माइनस 2k माइनस 1, और अगला क्या है 2 रूट के 2 रूट के। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2, क्या कर दे रहे हैं R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2, क्या बनेगा? बाकी दोनों वैसे ही रहेगा 2k माइनस 1 2 रूट के 2 रूट के 2 रूट के 1 और माइनस 2k, ये कितना बनेगा 0, दिस प्लस दिस 0 हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2k प्लस 1, ये क्या बनेगा माइनस 2k माइनस 1, ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस 2k माइनस 1। अब क्या करते हैं C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2 कर देते हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम वैसे ही रहा, क्या है पहला कॉलम 2k माइनस 1 2 रूट के 0 2 रूट के 1 2k प्लस 1, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस 2k प्लस 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 4 रूट के। ठीक, ओके। अब अगर आप देखें तो सिर्फ अगर मैं इसके अक्रॉस डिटरमिनेंट निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा माइनस ऑफ 2k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, माइनस क्यों? क्योंकि ये 3 2 वाली पोजीशन है, तो इसको ढक दो, इसको ढक दो, 2k माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k। चलिए ठीक है, फिर अगला 2 रूट के इंटू 4 रूट के माइनस 2 रूट के इंटू 4 रूट के। किसका डिटरमिनेंट निकल रहा है बच्चों? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल रहा है ना, तो माइनस 2k प्लस 1, ये कितना है? ये तो है माइनस कॉमन ले लूं तो 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 2 जा 8k। ठीक है, तो माइनस 2k प्लस 1, ये क्या होगा माइनस 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k माइनस 8k, तो माइनस 2k प्लस 1, ये क्या बन रहा है बच्चों माइनस 4k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4k माइनस 8k, ये माइनस इसी में मल्टीप्लाई होगा ना, तो टोटल कितना हो गया माइनस 2k प्लस 1, ये क्या हो गया देखो बच्चों माइनस 4k स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4k, माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस गायब हो जाएगा। कौन सा माइनस? ये वाला माइनस गायब हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, व्हाट इज दिस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 2k प्लस 1 का होल क्यूब। ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए था डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बराबर है 10 का पावर 6, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना जाएगा 2k प्लस 1 का होल पावर 6 बराबर 10 का पावर 6, तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 10 होगा, या 2k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 10 होगा। इसको नहीं लेंगे, k इज ए पॉजिटिव रियल नंबर,
तो यहाँ से 2k इज इक्वल टू कितना निकला 9, k इज इक्वल टू निकला 9/2, तो k इज इक्वल टू निकला 4.5। ठीक है, अब पूछा गया हमसे पूछा है द एडजॉइंट ऑफ गेट डिनोट्स, आपने पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर k की वैल्यू, किसकी पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर k। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5 डेट इज 4। बात समझ में आई? ठीक है, तो बस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना था, फटाफट सॉल्व किया और हम लोग आगे बढ़ गए। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट x, y, z बी द पॉइंट्स ऑफ द इंटीजर सेटिस्फाइंग द होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन। तो 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0, माइनस 3x प्लस जेड बराबर 0, माइनस 3x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 0। एक्स वाई जेड इस होमोजेनियस सिस्टम को के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, अब देन द नंबर ऑफ सच पॉइंट्स सच दैट दिस इज लेस देन 300। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट भी ना लगे इसमें। 1 2 3 इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, जेड जेड कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस वाई बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, वाई बराबर 0 आ गया, और इधर देखो इसको इक्वेट करूंगा, जेड बराबर क्या आ जाएगा 3x। ठीक, जो भी इसकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा ये हरकत तो करेगा ही। अब इधर देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 100, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100। तो एक्स की जगह एस रहने दिए, वाई की जगह 0 डाल दिए, जेड की जगह 3x डाल दिए, लेस देन इक्वल टू 100। तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100। तो टोटल कितना हो गया 10x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100। तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ सच पॉइंट्स, है ना, कितने और इंटीजर होने चाहिए। तो कितने इंटीजर्स का ये 10 से छोटा होता है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 कितने इंटीजर का होगा। अगर सबसे छोटे से चालू करें तो -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और कोई नहीं, 4 का पार हो जाता है, -4 का पार हो जाता है, तो कितने हुए 7। तो कितने पॉइंट्स होंगे ऐसे 7 पॉइंट होंगे। ओके, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, तो अगला सवाल क्या दिया हुआ बच्चों, देखते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑल ऑफ उस एंट्रीज आर आइदर 0 और 1, या तो उसकी एंट्री 0 है या तो 1 है। 5 ऑफ दिस एंट्रीज आर 1, 4 ऑफ देम आर 0। तो 5 1 डालना है और एक 0 डालना है। तो पहला पार्ट है नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए, मतलब हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने बनेंगे ये बताना है। 5 1 होने चाहिए और 4 जीरोस होने चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे बच्चों। केस 1 है कि यहां पे मैं 3 1 ले लिया। केस 1 क्या लिया, डायगोनल में 3 1। ओके, तो बचा क्या 1 2 3, 1 2 3। ठीक, अब मेरे पास बचे कितने 1, 3 यहां चले गए तो बचे हैं 2 1 और 4 जीरो। ठीक, अब ये देखिए ये 3 पोजीशन है ना। ये 3 पोजीशन में से किसी एक जगह पे मैं एक 1 डालूंगा। मान लो अगर मैं 1 यहां डाला तो मेरे को ऑब्वियस है 1 यहां डालना पड़ेगा ताकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने। मतलब अगर मेरी एक 1 की पोजीशन फिक्स, एक 1 की पोजीशन चूज करता हूं तो ऑटोमेटिकली दूसरे की फिक्स हो जाती है। अगर मैं 1 यहां डाल रहा हूं तो मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 यहीं डालना पड़ेगा, दूसरा 1। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई। मेरे को एक 1 डालना है, 2 1 डालने हैं, एक यहां और एक यहां, लेकिन एक यहां जो डालता हूं उसके हिसाब से ही यहां डालना पड़ेगा, मन से नहीं डाल सकता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। तो ये कितने पोजीशन है 1 2 3, 3 में से कोई एक पोजीशन चुने, वहां पे क्या डाल दिए 1 डाल दिए। 1 डालने का क्या तरीका है, एक ही तरीका। मान लो यहां 1 डाल दिए तो अगला 1 यही होगा, और बाकी बस कुछ कर ही नहीं सकते, ऑटोमेटिकली 0 भर गए। तो ऐसे कितने बनेंगे 3। ठीक, सेकंड तरीका, डायगोनल में 2 1 ले लूं। डायगोनल में कितने 1 ले लूं, 2 1 ले लूं। इज इट पॉसिबल कि मैं 2 1 ले लूं। अगर मैं डायगोनल में 2 1 ले लिया तो मेरे पास बाहर कितने 1 बन जाएंगे, 3 1 बन जाएंगे।
अब 3 1 बच गए, 2 यहां डाला, 1 यहां डाला, सिमेट्रिक कभी बनेगा ही नहीं। तो याद रखिए डायगोनल में 2 1 हो ही नहीं सकते। तो डायगोनल में कितने 1? 1 1, 1 1 डायगोनल में और बाकी 2 0। ठीक, अब बचे कितने 1? 4 1 बचे और 2 जीरोस बचे, क्योंकि 4 में से 2 जीरोस तो डायगोनल में यूज हो गए। बची कितनी पोजीशन? 1 2 3, 1 2 3। तो अब इस बार देखो जीरो के लिए यही सेम हरकत होगी। अगर मैं जीरो, एक जीरो, 2 जीरो बचे हैं, एक अगर इधर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे को इधर डालना पड़ेगा। तो इन 3 में से कोई एक पोजीशन पे क्या डाल रहा हूं मैं? 0 डाल रहा हूं। फिर उस पोजीशन में 0 डाल दिया तो दूसरा 0 यहां डालेगा, 1 1 यहीं डालेंगे, तो बाकी सब का पोजीशन फिक्स हो गया। इनटू, बच्चों ये जो डायगोनल है ना 1 0 0, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 0 1 1 है तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9। ये कितना हुआ? 3। टोटल कितना हो गया? 3 प्लस 9 कितना? 12। बात समझ में आई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाया गया? क्लियर है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये खासियत है कि अगर इधर फिक्स कर रहा हूं तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्या पार्ट है? अब कर रहे हैं 34th का पार्ट। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए, मैट्रिसेस ए इन ये, मतलब इन 12 मैट्रिक्स से ही बताना है, फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? क्रेमर्स रूल के हिसाब से अगर इसका डेल नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो वो गिनने, वो जितने भी होंगे उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो चलिए देखते हैं, गिनते हैं। तो कैसे करेंगे? ए मेरा मैट्रिक्स कैसे बना है? एक केस ये था जहां पे तीनों डायगोनल में 1 1 1 ले लिया था। तो यहाँ ए लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया। ठीक, ओके। अब इस आदमी का डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं। ये कौन सा केस लिया? 3 1s यहाँ पे डायगोनल पे, तो यहाँ पे मैं कितने 1 डाल सकता हूं? अब यहाँ पे बाहर पे कितने 1s यूज हो सकते हैं? 2 1s और 4 0s यूज सकते हैं। ये केस ले रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं। क्या आएगा 1 के साथ? 1 माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए के साथ ए माइनस बी सी, प्लस बी के साथ ए सी माइनस बी। ओके, तो क्या बन रहा है? 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर। तो टोटल पूरा डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी। अब ये जीरो हो रहा है कि कितने जगह नॉन जीरो हो रहा है, ये पता करना है। अब देखिए बच्चों, यहां पे ए बी सी में से किसी एक को ही 1 दे सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि 3 1 यहां यूज हो चुके हैं, तो मेरे पास 2 ही 1 बचे हैं। तो इन तीनों में से कोई एक 1 होगा और बाकी दोनों क्या होंगे? 0। अब कोई एक 1 होगा और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और 1 माइनस 1 0। आप पलट के भी देख लो, अगर बी को 1 दे दिया, ए और सी को 0 दे दिया, तो भी 1 माइनस 1 0। तो यहां से तो नॉट पॉसिबल कि डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। तो यहां से तो नॉट पॉसिबल है बच्चों। यहां पे एक भी ऐसा नहीं निकला जहां से यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अब लिख रहे हैं केस 2। केस 2 क्या था कि बच्चों हम लोगों ने 1 0 0 लिया। ठीक है, 1 0 0 लिया, यहां पे 1 लिया, यहां 0 लिया, यहां 0 लिया। फिर ए लिखे, बी लिखे, बी लिखे, सी लिखे, सी लिखे। ठीक, तो भैया अब मेरे पास 4 1 बचे हैं जो यहां डाल सकता हूं और 2 जीरोस बचे हैं। 2 जीरो में से एक ही 0 ऊपर डाल सकता हूं। ये बात समझ रहे हो? एक ही 0 यहां डाल सकता हूं। मतलब ए बी सी में से एक 1 2 1 होंगे और एक 0 होगा, क्योंकि ये 0 यहां डालूंगा, वही 0 यहां डालेगा। ठीक है बात? ठीक, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 के साथ माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए के साथ माइनस बी सी, है ना, प्लस बी के साथ ए सी। तो कितना बन रहा है? माइनस सी स्क्वायर ए बी सी प्लस ए बी सी। तो ये कितना बनेगा?
2abc माइनस सी स्क्वायर, ठीक, डिटर्मिनेंट ए। अगर मैं c को 1 देता हूं, ठीक है, c को 1 देता हूं, a को 1 देता हूं, b को 0 देता हूं, आंसर मिलेगा? यस, ये 0 हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट -1 हो जाएगा। c को ही 1 दिया, a को 0 दिया, b को 1 दिया, तो भी हो जाएगा। ये कितने केस बने? 2 केस बने। तीनों को 1 1 1 दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता तीनों को 1 1 1। क्यों? मेरे पास सिर्फ 2 ही 1 है देने के लिए इन लोग को, ठीक है। तो यहां से कितने बेस बने? 2 केसेस। कितने केसेस बने? 2 केसेस। बात समझ में आई? ए, बी और सी को देने के लिए 1 1 और 0 ही है, ठीक। चलिए, इसी में केस नंबर 3 कैसे ले लिया? 0 1 0 ले लिया, ए ए बी बी सी सी। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 के साथ तो कुछ नहीं लिखेंगे, -a के साथ -bc, प्लस b के साथ ac माइनस b। तो कितना आएगा? abc प्लस abc माइनस b स्क्वायर, तो 2abc माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम केस है बच्चों, मेरे को कितने 1 बचे हैं? 4 1 बचे हैं और 2 जीरोस बचे हैं, है ना। तो 4 1 में 3 ही लोग को यहाँ दे सकता हूं, तो 2 1 यहाँ देना पड़ेगा और 1 0 यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ए बी सी को मैं 1 1 और 0 में से ही बांट सकता हूं, तो बी को मैं 1 दे दूंगा ताकि डिटरमिनेंट 0 ना हो। और ए और सी को, ए को एक बार 1, सी को एक बार 1 या 0, ए को एक बार 0, सी को एक बार 1, दोनों को 1 या दोनों को 0 नहीं दिया जा सकता, उतने नंबर ही नहीं है मेरे पास। तो ये कितने केसेस बने? 2। अब एक और केस, केस 3 क्या हो सकता है? इस केस में क्या होगा? 0 0 1 ले लेंगे, ए बी बी सी सी। तो अभी तक पहले वाले में क्या है? 2abc माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर आया यहाँ पे। इधर क्या आया था? 2abc माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ ऑटोमेटिकली सिमेट्री से हमको पता है क्या आने वाला है, 2abc माइनस ए स्क्वायर। इसके भी कितने केसेस होंगे? 2। तो टोटल कितने केसेस हो गए? 6 केस। टोटल कितने हो गए? 6 केसेस हो गए यूनिक सॉल्यूशन के, ठीक। तो अब मेरे को क्या क्वेश्चन था? द नंबर ऑफ हिट, तो 6 किस में आ रहा है? एटलीस्ट ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 3। अब अगला 35, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच हैज इनकंसिस्टेंट, जिसमें इनकंसिस्टेंट हो। कितने का इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या? इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। a इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 0 0 का इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट मतलब डेल 0 होना चाहिए और डेल 1 या और डेल 2 और डेल 3, वन ऑफ द आइदर वन ऑफ दिस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डेल 0 वाला मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे ऑप्शन कैसे हैं? 0 मोर देन 2 2 3, है ना। तो डेल 0 वाला कैसे बना के देखता हूं। मेरे को कितने वंस यूज करने हैं? 5 वन। तो एक देख देख, एक एक, 0 0। तो एक प्रकार का मैट्रिक्स हो गया ना, जो इसके अंतर्गत आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 0 है, इसका डेल 0 है, 1 के आएगा 0 इंटू 0, ठीक। तो इसका डेल 0 है। अब इसका डेल 1 निकाल लेते हैं। डेल 1 मतलब ये 1 1 1 रहेगा, 0 0 1 रहेगा, बस फर्स्ट कॉलम किससे रिप्लेस हो जाएगा? 1 0 0 से, ठीक। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 1 के साथ क्या आएगा बच्चों? ये 1 के साथ 0 माइनस 1, तो -1। फिर 0 प्लस 1 के साथ क्या आएगा? 0 आएगा। तो टोटल कितना आ गया? -1 आ गया। तो डेल 1 क्या आ गया? नॉट इक्वल 0। तो ये तो एक इनकंसिस्टेंट यही निकल गया, ठीक। इनकंसिस्टेंट यही निकल गया, 0 ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर अगला करते हैं, एक और ले लेते हैं। तो 0 1 0, है ना। और मेरे को कितने 1 यूज करना है? 0 1 0, ठीक। फिर 1 1 1 1 0 0 हो गया। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया।
अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इसके क्रॉस निकालूंगा तो क्या आएगा 0, तो इसका डेल तो 0 है। अब डेल 1 निकालना है, इसको किससे रिप्लेस कर देना है, 1 0 0 से रिप्लेस कर देना है, बाकी सब तो वैसे ही है 0 1 0। अब इसके क्रॉस डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो 1 के साथ क्या आ रहा है 1 माइनस ये, तो क्या आ रहा है -1, तो डेल 1 क्या हो गया नॉट इक्वल 0, तो डेल इक्वल 0 डेल नॉट इक्वल 0, तो ये भी क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। तो दो इनकंसिस्टेंट तो मैंने यूं ही बना दिए भाई, एक और बना देता हूं, डेल एक और बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं 1 1 1 1 1, इधर 0 0 0 0, ये भी क्या है इसके अक्रॉस डिटरमिनेंट निकालूंगा तो दिस माइनस दिस 0, तो डिटरमिनेंट 0 है। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, डेल 1 से, तो कितना होगा 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1। अब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 के क्रॉस दिस माइनस दिस, तो कितना आएगा 1 1 आ जाएगा, तो डेल 1 इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया डेल 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया इनकंसिस्टेंट हो गया। तो कितने इनकंसिस्टेंट बना दिया, 3 तो मैं यही बना दिया भाई, तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मोर देन 2। ओके, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या लिखा है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर k नॉट इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो डेल निकाल लेते हैं, है ना। डेल क्या निकलेगा 1 -1 1 -2 1 -3 3 -2 4, ठीक है, ये डेल निकालना है। तो 1 के क्रॉस क्या आएगा 4 -6, माइनस ऑफ -2 के क्रॉस क्या आएगा -4 +2, +3 के क्रॉस क्या आएगा 3 -1, तो कितना हो गया ये देखो, ये हो गया -2 +2 इंटू -2 +3 इंटू 2, तो -2 -4 +6 कितना हो गया 0। तो डेल तो 0 है बच्चों, ये बात तो सही है, डेल 0 है। अब तो इसका यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर k नॉट इक्वल टू 3, उसके लिए अब क्या करते हैं डेल 1 कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं डेल 1, तो पहला किससे रिप्लेस हो जाएगा -1 k 1 से पहला कॉलम, और बाकी तो वैसे ही रहेगा -2 1 -3 और 3 -2 4 3 -2 4, तो -1 के साथ क्या आ रहा है देखो बच्चों, तो 4 -6, माइनस ऑफ -2 के साथ क्या आ रहा है बच्चों 4k +2, +3 के साथ क्या आ रहा है बच्चों देखो -3k -1। ओके, तो ये कितना हो रहा है बच्चों 2 +2 4k +2 -9k -3, ये हो गया डेल 1। अब डेल 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, डेल 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 निकलेगा, तब क्या होगा नो सॉल्यूशन। तो देखिए क्या होगा ये +8k +4 -9k -3 नॉट इक्वल टू 0, ये कितना हो गया -k, ये कितना हो गया 6 -3 +3 -k +3 नॉट इक्वल टू 0, तो k नॉट इक्वल टू 3 आ गया। क्या आ गया k नॉट इक्वल टू 3, तो k नॉट इक्वल टू 3 होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बच्चों, स्टेटमेंट 1 क्या है करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये रिप्लेस हुआ है क्या डेल 3 है, डेल 3 अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो भी चलेगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट भी है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, एक्सप्लेनेशन में कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर, एकदम छोटा सवाल था क्योंकि बहुत पुराना सवाल था। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल, देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल दिया हुआ है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ये होमोजीनियस है ना। फिर उसके बाद कई सारे ऑप्शन दिए हैं और हमको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले डेल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं डेल, तो क्या आएगा ए बी सी, फिर अगला क्या लिखा हुआ है बच्चों बी सी ए, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है सी ए बी। तो ए के साथ क्या आएगा बच्चों बी सी -a²,
माइनस बी के साथ क्या आ रहा है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस सी के साथ क्या आ रहा है बच्चों, ए बी माइनस सी स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। तो कितना हो गया, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। माइनस कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक, अब ये क्या है, अगर आप देखें तो ये है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये किसकी वैल्यू आई, मेरे डेल की वैल्यू आई, जिसपे पूरा सॉल्यूशन और उसके नेचर का गेम टिका रहता है बच्चों। ठीक है, अब एक और चीज इस पे नोटिस करने वाली बात ये है बच्चों कि इसको मैं आगे फर्दर ब्रेक कर सकता हूं, मतलब आगे फर्दर इसको भी एनालाइज कर सकता हूं। कैसे, ये भी डेल है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो यहाँ पे ये 2a स्क्वायर है, यहाँ पे ये 2b स्क्वायर है और यहाँ पे 2c स्क्वायर है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc क्या बन जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और अगला क्या बन जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये भी याद रखो कि ये भी हो सकता है, इसका डिटरमिनेंट ये भी हो सकता है। ठीक, अब डिटरमिनेंट निकाल लिए डेल, उसके बाद अब एक एक करके पूरे को एनालाइज करेंगे सारे ऑप्शंस को कि किसका क्या आंसर हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 बट दिस इक्वल टू दिस। चलिए एक बार देखिए, ये नहीं है 0 के बराबर लेकिन ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर मतलब ये चीज 0 के बराबर है, ये चीज 0 मतलब तीनों स्क्वायर 0 के बराबर, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। ठीक है, अब फिर वापस क्वेश्चन में आओ। अब a b c तीनों बराबर, तीनों जगह a लिख सकता हूं, a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यहाँ पे भी क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यहाँ पे भी क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो तीनों तो सेम ही प्लेन है, तो a का आंसर क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ आइडेंटिकल प्लेन। बात समझ में आई? ठीक, अब सेकंड, a प्लस बी प्लस सी 0 है लेकिन ये 0 नहीं है ना। चलिए ठीक है, a प्लस बी प्लस 0 है मतलब डेल 0 है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो होने ही है। अब पहला इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड बराबर 0। तीसरा इक्वेशन है, एक बार देख लेते हैं, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड बराबर 0। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो x के साथ क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, वाई के साथ क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, जेड के साथ क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो पूरे के साथ a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तो 0 के बराबर है ना, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो a प्लस बी अगर 0 के बराबर है तो a प्लस बी की जगह माइनस सी लिखता हूँ, या सी की जगह माइनस a प्लस बी लिख सकता हूँ। सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ a प्लस बी लिख सकता हूँ। अब ये देखिए, इस इक्वेशन को देखते हैं, z की जगह मैं k सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, z की जगह k रख दिया और c की जगह माइनस a माइनस b रख दिया। तो c की जगह क्या रख रहे हैं बच्चों, ax प्लस बी वाई, सी की जगह रख रहे हैं माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू के बराबर 0। ठीक, ओके, यहाँ पे बी एक्स, सी की जगह क्या रख रहे हैं बच्चों, माइनस ऑफ ए प्लस बी, वाई वाई है प्लस ए के बराबर 0। अब मैं यहां से एक्स और वाई निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो पहला इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए के प्लस बी के। दूसरा इक्वेशन क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, है ना, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए के।
अब मान लो मेरे को x निकालना है, क्या निकालना है, y निकालना है। तो इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में b मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक। नीचे वाले इक्वेशन में a मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस a स्क्वायर y के साथ, फिर प्लस ab y के साथ, इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ab किसके साथ, k के साथ। ये अगर मैं y कॉमन ले लूं तो क्या बचा है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, ये क्या बचा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इंटू के, तो ये दोनों कट गया, तो y क्या निकला, k, x भी क्या था k, y भी क्या निकला k। अब इधर देखिए कौन सी इक्वेशन थी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी जेड, ax y क्या निकला, k निकला, c की जगह डालना है a प्लस बी और z की जगह डालना है k। तो ये क्या है, ax प्लस बी के इज इक्वल टू ए के प्लस बी के, तो बी के कट गया, ए कट गया, तो x बराबर क्या निकला, k। तो x बराबर y बराबर z, क्या निकला सॉल्यूशन, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। समझ में आई बात। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका ये मैच हुआ, इसका ये मैच हुआ। अब तीसरे में तो बच्चों डेल ही नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तीसरे में क्या हो गया, डेल ही नॉट इक्वल टू 0। तो इसका होता है ट्राइवल सॉल्यूशन, क्या होता है, 0 0 0 सॉल्यूशन होता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 सॉल्यूशन होता है। तो वो कहां मीट कर रहे हैं, एट ए सिंगल पॉइंट। फिर लास्ट डेल 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी 0 हो गया। ये क्या बताता है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जैसे इसमें बताया था मैं, और a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब a प्लस ए 0 है, मतलब a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, c की वैल्यू भी 0 है। यहां पे तीनों 0 है, तो मैं कोई भी दुनिया का पॉइंट डालूं 0 बराबर 0 ही आने वाला है। तो ये क्या होगा, ऑल 3 डायमेंशन पॉइंट। इक्वेशन रिप्रेजेंट होल 3 डायमेंशनल पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मैं एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी डाल सकता हूं, सब 0 है, एलएचएस हमेशा 0 है, एक्स वाई जेड की जगह कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, तो पूरे के पूरे 3D में जितने भी पॉइंट हो सकते हैं वो सब के सब सेटिस्फाई होंगे। तो यहां पे खत्म होता है बच्चों डिटर्मिनेंट्स हमारा। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे क्या क्या शुरू करेंगे, मैट्रिसेस, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर सेशंस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।